देखिए बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, वीवीटी भी बोला जाता है इसको। वीवीटी के अंदर आप लोग को केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा ही है कि जिस भी एटम से बॉन्ड बनाना है उसके वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, ओवरलैपिंग होती है, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। हम मेन पॉइंट की बात करते हैं सीधे। किसी भी कॉम्प्लेक्स में दो तरह के डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। अगर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है तो अगर हाइब्रिडाइजेशन sp sp2 sp3 है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर sp3 के बाद अगर d आ रहा है तो d कौन सा है। मान लीजिए 4s 4p 4s एंड 4p है, px py pz। अब d क्या ले, 4 का d ले या 3 का d ले। अगर आप पीछे वाला d लेते हैं, 3 का d लेते हैं, तो वो इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोला जाता है या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं उसको। उसके अंदर जो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चल रहा होगा s का, उससे एक कम वाला d का होगा। जैसे ये एग्जाम्पल है, 4s 4 चल रहा है तो d 3 का होगा, 5s चल रहा होगा तो d 4 का होगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया d2 sp3, तो d2 sp3 में 3d x स्क्वायर वाई स्क्वायर 3d z स्क्वायर। भाई हम ये तो जानते हैं कि sp3 d2 हो या d2 sp3 हो, उसके अंदर d जो है वो dz स्क्वायर और dx स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। ये केमिकल बॉन्डिंग में हमने बात करी है। लेकिन कौन सा d होगा, 3 वाला या 4 वाला, ये यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो 3dx स्क्वायर वाई स्क्वायर 3dz स्क्वायर 4x 4s 4px 4py 4pz, ये हुआ इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब जैसे dsp2 है तो dsp2 एक स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। स्क्वायर प्लेनर, अब जैसे ये x और y एक प्लेन में है तो अब उसी प्लेन में आपको चाहिए d भी, तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर उसी प्लेन में है, तो आपने ये ले लिया। अब आप बोलेंगे कि सर dxy भी तो होता है, dxy होता है लेकिन वो x और y पे नहीं होता, वो x और y से 45 डिग्री का एंगल बनाता है। ये x और y पर है, ये x पर है, ये y पर है, ये x एंड y पर है, तो इसलिए इससे काम चलेगा। तो हमने ये ले लिया पीछे वाला d। आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या इसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। इसमें nd मतलब जो sp चल रहा होगा जिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, उसी का d भी चाहिए आपको। जैसे sp3d2 4s 4px 4py 4pz और d भी 4 का, दोनों d 4 के। एक टर्म आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, नहीं है यार, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। हाँ, स्पेक्ट्रोकेमिकल ही लिखा है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड, लिगेंड 2 तरह के होते हैं, ऐसा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कम मानना है। और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने नहीं बनाया है, माफ़ करिएगा। ना ही आप ये बोलेंगे कि सर इसको रट्टा मारने का क्या तरीका है। तरीका चलो मैं बता भी दूंगा आपको, लेकिन आपको इसको याद करना है। लिगेंड जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और दूसरा वीक फील्ड लिगेंड। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, थोड़ा हट जाते हैं, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है वो कैपेबल होता है Ca के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करने में, अगर ज़रूरत है तो, इफ़ रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं कि ज़रूरत है चाहे नहीं है, आप लोग उठा के जो है उसको बाल्टी से फेंक दिए, पेयर कर दिए कि जा पेयर हो, ऐसा नहीं है। ज़रूरत पड़ेगी तब। अब ये ज़रूरत क्वेश्चन देखकर ही आपको समझ में आएगा। इसमें कुछ लिगेंड लिए गए हैं। तो पहली बात तो आप ये बात जानिए कि कार्बन डोनर जहां भी होगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। कार्बन डोनर जहां भी होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, और जहां नाइट्रोजन डोनर होगा वो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। तो आपको कार्बन डोनर और नाइट्रोजन डोनर आपको हर जगह मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पर कहीं पर भी वीक फील्ड वाले में कार्बन डोनर नहीं है, नाइट्रोजन डोनर नहीं है, लेकिन वहाँ पर आपको कार्बन डोनर नाइट्रोजन डोनर मिल रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी कार्बन डोनर नाइट्रोजन डोनर मिलेगा तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में भी अगर आपको डोनर की बात करी जाए कि सबसे अच्छा डोनर, सबसे स्ट्रॉन्ग कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, तब हैलोजन। अब आपसे कोई बोले कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड, तो आप क्या करिए, पहले तो ये ढूंढ लीजिए कि कौन है, बट टिक कर दिए। एक तरीका है, वैसे तो फिर आपको रट्टा, 2 कार्बन डोनर आ जाएंगे तो क्या करोगे, तो रट्टा मारना पड़ेगा।
ये मैंने एक आपको तरीका बता दिया कि कार्बन डोनर नाइट्रोजन डोनर आपको मिलेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड में और ऑक्सीजन डोनर एंड हेलोजन डोनर आपको मिलेंगे वीक फील्ड में। अब COCN माइनस NO2 माइनस EN आप जानते हैं इथेन 1,2 डायमीन है। PY का मतलब पिरिडीन है। अमोनिया जानते हैं, एडिटा जानते हैं, NCS जानते हैं, NCS में नाइट्रोजन डोनर है। वीक फील्ड लिगेंड ये दे आर अनेबल टू पेयर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ CA के कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को किसी भी तरह से ये अफेक्ट नहीं करता। इसमें जो एग्जाम्पल है वो ज़्यादातर ऑक्सीजन डोनर, स्टार्टिंग में तीनों ऑक्सीजन डोनर है, फिर हेलोजन डोनर है, ये एक सल्फर डोनर है, कार्बन नाइट्रो, जैसे इसमें एक नाइट्रोजन भी है लेकिन नाइट्रोजन वाला वो है, वो नाइट्रोजन डोनर है, ये सल्फर डोनर है। ठीक है। अच्छा, एक आता है बॉर्डर लाइन लिगेंड। तो बॉर्डर लाइन लिगेंड क्या होता है? बॉर्डर लाइन लिगेंड लो लिखा तो है नहीं, बॉर्डर लाइन लिगेंड कौन है, यहाँ लिख देते हैं इतनी जगह में। बॉर्डर लाइन लिगेंड है अमोनिया, EDTA4 माइनस, NCS, वाटर एंड C2O4 2 माइनस, ये जिसको OX बोल रहे हैं हम, C2O4 2 माइनस, ये बॉर्डर लाइन लिगेंड है। ये बॉर्डर लाइन लिगेंड क्या होते हैं? दे वर्क एज वीक फील्ड लिगेंड एज वेल एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। By knowing the value of magnetic moment, we can decide whether it acts as weak field ligand or strong field ligand. ठीक है, लिखा है ना, by knowing the value of magnetic moment, it may be suggested that whether they acts as strong field ligand or weak field ligand. ये एक बॉर्डर लाइन लिगेंड है। आपसे डायरेक्ट बॉर्डर लाइन लिगेंड पूछा जा सकता है, नाम पूछा जा सकता है। मैंने इसका कुछ एग्जाम्पल लेकर आपको बताया। जैसे आप जानते हैं कि अमोनिया क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वर्क एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, बट Ni2+ के साथ ये वीक फील्ड लिगेंड का काम करता है। तो वीक फील्ड लिगेंड हुआ ना, तो मतलब बॉर्डर लाइन हो गया। जो C2O4 2 माइनस है, ये क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है, ये रहा। लेकिन CO3+ के साथ ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। तो दो चीज़ें रट्टा मार लीजिए, Ni वाला और ये वाला, ये दोनों याद कर लीजिए। जब दोनों याद कर लेंगे तो अब आप हाइब्रिडाइजेशन की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आप लोग जानते हैं कि sp लीनियर होता है, sp2 ट्रायंगुलर प्लेनर होता है। हमारा जो मेन टारगेट है वो वाले हाइब्रिडाइजेशन है जिसको आपने अभी तक नहीं पढ़ा था, जैसे D2sp3 एंड DsP2, बाकी तो आप जानते हैं। तो हमारा ये जानते रहिए कि DsP2 अगर आता है तो स्क्वायर प्लेनर होगा, और D2sp3 एंड sp3d2 दोनों ही ऑक्टाहेड्रल होते हैं। sp3 टेट्राहेड्रल होता है, ये आप जानते हैं। अब मैंने एक क्वेश्चन देकर आपको समझाने की कोशिश करी है कि कैसे आप निकालते हैं, क्योंकि थ्योरी से समझाना मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल होता है, क्वेश्चन से डायरेक्ट बच्चों को समझ में आता है। फाइंड स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ गिवन कंपाउंड, ये कंपाउंड है अपना। 4 स्टेप में बांट रखा है मैंने पूरे थ्योरी को, ध्यान से समझेंगे। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Ca अकॉर्डिंग टू इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। आप जानते हैं कि Ni का एटॉमिक नंबर होता है 28 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता है 4s2 3d8। अब 4s2 3d8 में जो आउटर मोस्ट सेल का, जब आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे इसमें से, तो इलेक्ट्रॉन तो आप 3d में से निकालेंगे नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो आउटर मोस्ट सेल में से निकलता है, और आउटर मोस्ट सेल कौन है? 4s है। तो 4s से आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो वो बन गया Ni2+। तो ये बन गया, है ना भाई। ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहाँ तक गया? 3p6 तक। उसके बाद 4s मतलब 0 हो गया, 3d8 आपका आ गया। ठीक है, ये तो आपने स्टेप फर्स्ट आपने कर दिया। ये आपको करना आना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं, आप ये नहीं कर पाएंगे। ये आपको करना आना चाहिए। स्टेप 2, ड्रॉ द ऑर्बिटल बॉक्स। ऑर्बिटल के बॉक्स बनाए जाते हैं ऑफ आउटर सबसेल एंड इनर डी सबसेल। आउटर सबसेल का बनाइए, आउटर में S है, P है, D है, बनाइए, लेकिन इनर के D का भी बनाइए।
इनर के डी का भी बनाइए। तो हमने इनर का डी हमारा वैकेंट था, बना दिया, वैकेंट था, बना दिया। अब 4s है, 4p है। देखिए इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को अगर आपको ये जानना हो कि मैं किसको बनाऊं, तो आप यहाँ देख लिया करिए लिगेंड कौन है। लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का है तो इनर वाला बनाइए, और अगर वीक फील्ड लिगेंड का है तो आउटर वाला बनाइए। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब हमने ये कर दिया और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, क्योंकि आप मैं तो ये कहूँगा कि आप दोनों बनाइए, इनर भी बनाइए, आउटर भी बनाइए। अब जैसे हम यहाँ पर 5D भी बना सकते हैं, 4D। तो आपने ये बना दिया, 3D8 बना दिया, 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और 4p में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हमने 4s 4p को खाली छोड़ दिया, 3D में 8 इलेक्ट्रॉन भर दिया अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। स्टेप 3, आइडेंटिफाई द लिगेंड। लिगेंड को पहचानिए कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वेदर इट इज स्ट्रॉन्ग वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एंड अप्लाई द इफेक्ट ऑन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ सी। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ये क्या करेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा सी के, और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो ये कुछ नहीं करेगा। तो अप्लाई करना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो अप्लाई करना है, वीक फील्ड है तो फिर भी अप्लाई कर रहे हैं आप, नहीं अनपेयर्ड को पेयर्ड करके अप्लाई ही कर रहे हैं एक तरीके से। तो अब आपका जो इन गिवन प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में Cn माइनस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सो इट कैन पेयर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ Ca। तो इसके जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, इसको उठा के इसमें डाल दिया, एक ही बॉक्स में पेयर कर दिया। ये वाला क्या हो गया, वैकेंट हो गया। चौथा, फिल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लिगेंड। अब एक मोनोडेंटेड लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा। तो 4 मोनोडेंटेड लिगेंड 8 इलेक्ट्रॉन देंगे, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन को आने के लिए 4 ऑर्बिटल आपको चाहिए, और वो भी वैकेंट, हाफ फिल्ड नहीं, वैकेंट। फिल द इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड विच इट डोनेट टू Ca बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन वैकेंट ऑर्बिटल्स फ्रॉम इनर टू आउटर ऑर्बिटल। कैसे, मतलब आप देखिए कि 3D क्या है, इनर है, 4s 4p क्या है, आउटर है। तो भरना चालू करिए अंदर से बाहर फील्ड, और मतलब अगर ये खाली है तो इसमें भरिए, नहीं खाली है अगर ये, तो फिर आगे बढ़िए, फिर 4s 4p 4D तक जाइए, आगे जाइए, समझ गए। तो आपने इसको भरा, ये खाली था तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन लिगेंड का है, मैंने थोड़ा अलग तरीके से बना दिया। तो 4s में 3D में इलेक्ट्रॉन डाला, 4s में इलेक्ट्रॉन डाला, और 4p में 2 4p में इलेक्ट्रॉन डाला। तो अब देखिए आपने कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन डाला, D, S एंड 2p, तो नाम होगा DsP2, 2p है इसलिए P2, एक D, आगे S और फिर 2p, तो नाम हो गया DsP2। अब DsP2 का स्ट्रक्चर कैसा था, स्क्वायर प्लेनर। अब आपको देखना है कि क्या इसके अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो बोले नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो नहीं। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 0। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है n, n+2। तो जब n ही 0 है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा, 0 होगा। समझ गए। एक और क्वेश्चन देकर बताएं, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, तो सामने 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन दोनों क्वेश्चनों को हम समझाएंगे आपको कि कैसे आपको इसको करना है। पहले हम एक एक करके हमारे सारे स्टेप, अब हम स्टेप नहीं लिखेंगे, आपको मैंने स्टेप बता दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, जो कि आएगा कितना, +3। तो हम क्या करेंगे, Fe3+ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। Fe3+ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा Ar3d5। सही है, सही है, Ar3d5 आ गया। दूसरा, अब हम इसका बॉक्स बना देंगे।
ये हमने बना दिया। अब हम ये देखेंगे कि हमारा हमने तीसरा, तो तीसरे के लिए अब जब हम यहाँ पे 6Cn माइनस डालेंगे, जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये क्या करेगा, पहले तो इसको पेयर कर देगा। तो जब पेयर करेगा तो ऐसा जगह पे 5 इलेक्ट्रॉन 2 डिब्बे में तो भरेंगे नहीं, पेयर 2 को पेयर कर दिया, 1 को अनपेयर रहने दिया। थ्री हो गया। अब आपको क्या करना है कि Cn लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आपको क्या करना है कि कितने लिगेंड है, 6 है। हर लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 6 लिगेंड 12 इलेक्ट्रॉन देंगे। आपको 6 ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी। इनर से आउटर की तरफ बढ़ेंगे। 2 2 4 6 8 10 और 12। अब आपने ये ले लिया, कितना डी है, 2D, कितना एक एस है, कितना पी है, 3P। क्या आ गया, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। स्ट्रक्चर कैसा, ऑक्टाहेड्रल। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मैग्नेटिक मोमेंट का सिंबल ये होता है। अब 1 + 2 ये आ जाएगा कितना, √2। √2 की वैल्यू 1.732। गड़बड़, 1.414 होता है, 1.414। ठीक है, तो ये हमारा आ गया क्या, इसका आंसर, हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड मैग्नेटिक मोमेंट। अब यहाँ आते, यहाँ पे पहले स्टेप में क्या है, Ni2+ है। Ni2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, Ar3d8, तो 4s तो 0 है। तो सबसे पहले आपने दूसरा स्टेप इस्तेमाल किया और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दी और इसके बॉक्स में आपने भर दिया। फोर पी 4D भी लिख दिया, खाली है। ठीक है, तीसरा आइडेंटिफाई करना है कि हमारा जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है। तो अमोनिया इज वर्क एज वीक फील्ड लिगेंड विद Ni2+, अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। तो ये वीक फील्ड लिगेंड है, इसका मतलब ये कि पेयर नहीं करेगा। तो जब पेयर नहीं करेगा तो ये तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। थोड़ा छोटा बना देते हैं क्योंकि इतनी जगह में आएगा नहीं ना। ये 4D हो गया, ये 4P हो गया, ये 4S हो गया, ये 3D हो गया। ठीक है, पेयर करेगा नहीं तो ये ऐसे ही रहेगा। अब आपको कितना लिगेंड है, आपके पास 6 लिगेंड है और 6 लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 12 इलेक्ट्रॉन। और 12 इलेक्ट्रॉन कितने ऑर्बिटल में भर जाएंगे, 6। वैकेंट, ये वैकेंट नहीं है, ये हाफ फील्ड है। वैकेंट हमको इस तरह के वैकेंट चाहिए, तो हमने वैकेंट भरना चालू किया। ये भर गए, हाइब्रिडाइजेशन, 1s 3p और 2d, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2। स्ट्रक्चर कैसा, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट अंडर रूट 2 + 2 कितना हो जाएगा, √8। √8 को क्या लिख सकते हैं आप, 2.8। और √8 को क्या लिख सकते हैं आप, 2.8। तो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन आ गया, स्ट्रक्चर आ गया। मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है जिसको हम बोलते हैं कलर का कॉन्सेप्ट। लेकिन कलर आप नहीं बता सकते।
अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कलर्ड है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कलर्ड नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये रूल है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलर्ड नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि सारे कंपाउंड ऐसा होता है, जो डी और मतलब सबसेल के जो मतलब डी ब्लॉक के जो कंपाउंड होते हैं जैसे AgBr है, AgCl है, तो ये कलर्ड है, लेकिन कोऑर्डिनेशन है, इनका कोई और कारण है, वो डी ब्लॉक में आपको बताएंगे। यहाँ पर तो आप ये ध्यान रखेंगे कि डी ट्रांजिशन की वजह से ये कलर शो करता है, और कलर जो होगा वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलर्ड नहीं है। कौन सा कलर है ये बता पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बिना एक्सपेरिमेंटल डेटा से, बिना कोई एक्सपेरिमेंट करे आप नहीं बता सकते कि ये कलर्ड है, या मतलब ये कौन से कलर का है, ये आप नहीं बता सकते। हाँ, एक काम आप जरूर कर सकते हैं, एक काम आप जरूर कर सकते हैं। इससे आप ये बता सकते हैं कि कौन सा कलर, अगर आपको ये पता चल जाए कि ये कलर एब्जॉर्ब हो रहा है तो आप ये बता सकते हैं कि कौन सा रिलीज होगा। जैसे ग्रीन एब्जॉर्ब होगा तो रेड रिलीज होगा, वायलेट एब्जॉर्ब होगा तो येलो रिलीज होगा, येलो एब्जॉर्ब होगा तो वायलेट रिलीज होगा। आमने सामने वाला एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, जो एब्जॉर्ब होगा उसके सामने वाला रिलीज होगा। इस तरह से बना लिया करिए, आई मत डालिएगा, इसमें इंडिगो मत डालिएगा, और इसको ऐसे बना लीजिएगा। 6 होगा, आमने सामने वाले से पता चल जाएगा कि कौन सा कलर एब्जॉर्ब होगा, उसके जस्ट सामने वाला क्या होगा, रिलीज होगा।